हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम गार्लिक पिज़्ज़ा बना रहे हैं और साथ में नारद जी की कहानी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवर्षि नारद जी को एक सार्वभौमिक दिव्य दूत एवं देवता के बीच सूचना का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। वेदों के अनुसार देवर्षि नारद जी को पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, नरक या जहाँ चाहे विचरण करने का वरदान प्राप्त था। यही नहीं, उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथ में धरती के पहले पत्रकार की उपाधि भी दी गई है। नारद मुनि सूचनाओं को ब्रह्मांड में इधर से उधर पहुंचाने का काम करते थे। कई बार उनकी सूचनाओं से खड़बड़े भी होती थी, लेकिन उनकी सूचनाओं से हमेशा ब्रह्मांड का भला ही हुआ है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के छठे मानस पुत्र थे। उनका जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। ब्रह्मा जी के सभी पुत्रों में से नारद जी सबसे चंचल स्वभाव के थे। देवताओं के ऋषि होने के कारण नारद मुनि को देवर्षि भी कहा जाता है। देव ऋषि धर्म के प्रचार और लोक कल्याण हेतु सदैव तैयार रहते थे। नारद मुनि को वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, पूर्वकल्प बातों को जानने वाले, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान और संगीत विशारद आदि जैसे सभी शास्त्रों का ज्ञान था। इसीलिए ही नारद जी द्वारा रचित पंचतंत्र एक प्रमुख ग्रंथ है। साथ ही नारद पुराण, नारद संहिता, नारद भक्ति सूत्र, ब्रह्म नारदीय उपपुराण संहिता, स्मृति ग्रंथ के रचयिता भी नारद जी है। वेदों और पुराणों के अनुसार देवर्षि नारद जी ने पूर्व जन्म में कठिन तप किया था, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म मिला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में उपवरण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। एक बार स्वर्ग में अप्सराएं और गंधर्व संगीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। तब उपवरण स्त्रियों के साथ वहां आए और रास लीला में लीन हो गई। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और उपवरण को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम शूद्र होगे। फिर उपवरण का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। उसका नाम नंद था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माता दासी का काम करके उनका भरण पोषण करती थी। नंद बचपन से ही सुशील थे। खेल कूद छोड़कर वो हर समय संतों और ब्राह्मणों का ही संग करते थे। संतों के बीच रहकर उनका मन पवित्र हो गया था। फिर एक दिन संत ने नंद को भगवान विष्णु की उपासना करने का उपदेश दिया, जिससे उनको ज्ञान की अनुभूति हुई। जब नंद 5 वर्ष के थे, तब उनकी माता की सांप दंश से मृत्यु हो गई। इसके बाद वो हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन वे वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, तभी उन्हें भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी और तुरंत अदृश्य हो गई। दोबारा भगवान के दर्शन के लिए उनके मन में व्याकुलता उत्पन्न हुई, जिसके कारण वे बार बार भगवान का ध्यान करने लगे, परंतु सफलता नहीं मिली। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे बालक, इस जन्म में अब तुम मेरा दर्शन दोबारा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे प्राप्त करोगे। इसके बाद नंद ने भगवान विष्णु का घोर तप किया। फिर समय आने पर नंद की मृत्यु हो गई, जिसके बाद नंद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। देवर्षि नारद के मन में भगवान विष्णु के प्रति असीम आस्था थी। वो हर समय वीणा लेकर समस्त लोकों में उनकी लीलाओं का गान करने लगे। तभी से नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से प्रवेश रहा है। मात्र देवता ही नहीं, दानव भी उनका आदर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद जी को
उनके पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में हाथ बटाने को कहा, परंतु नारद जी ने इनकार किया। ब्रह्मा जी ने लाख समझाने पर भी देवर्षि नारद जी नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम आजीवन अविवाहित रहोगे। इसके अलावा नारद जी ने दक्ष के 1000 पुत्रों को मोक्ष के राह पर चलने को सिखाया था, जिससे दक्ष का राजपाट संभालने वाला कोई नहीं रहा। इस बात से क्रोधित दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था कि वो सदा इधर से उधर भटकते रहेंगे, एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। यही कारण से वो सब जगह विचरण करते रहते हैं। नारद जी बहुत ज्ञानी और देव ऋषि थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है नारद जी की कहानी और हमारी गार्लिक पिज़्ज़ा रेसिपी भी आप कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।